श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। सबसे फेमस 2 लोटे जल वाला उपाय और तीनों उपाय बेलपत्र से करने हैं। पूरे सावन में कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में दिन की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने घर पर भी ये तीनों उपाय कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय पर। अब जान लेते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, ये उपाय है 2 लोटे जल का उपाय, जो कि बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध उपाय है सावन में करने वाला, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया हुआ। इस वीडियो में अगर आपकी कोई दुख है, परेशानी है, कष्ट है या कोई मनोकामना है, विशेष तौर पे मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय करना है। सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहे शाम कर सकते हैं और इसके लिए आप चाहे मंदिर में भी कर सकते हैं। अपने घर में अगर आपकी शिवलिंग है तो आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको समय की भी कोई पाबंदी नहीं है। बस ये है कि आपको लगातार करना होगा। जब आप स्टार्ट करें तो फिर कुछ दिनों तक आगे उसको पूरे सावन भर आपको कंटिन्यू करना होगा। आपको लेना होगा 2 लोटा में जल। अब वो लोटा स्टील का हो सकता है, तांबे का ज़रूरी नहीं है, दोनों तांबे का ही हो, या एक तांबा एक स्टील हो सकता है, पीतल हो सकता है, जो भी लोटे आपके पास हो। बस 2 पात्रों में आपको जल चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है, जो कि कहीं से कटी और फटी ना हो। दोनों चीज़ लेकर के आपको शिवलिंग के पास चले जाना है। घर पे करना है तो घर पे करें, मंदिर जाना है तो मंदिर जाके आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो शिवलिंग जो ले रखा है बेलपत्र, बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए चढ़ा देना है। वो बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर दोनों हाथों से आपको जल चढ़ाना है। मतलब दोनों हाथों में एक एक लोटा पकड़िए और एक साथ ही आपको दोनों लोटे से जल चढ़ाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए शुरू कर देना है शिवलिंग के ऊपर। जब आप जल चढ़ाते हैं तो देखेंगे जब पानी नीचे गिर रहा है जलाधारी से, तो वहाँ से थोड़ा सा जल आपको एकत्रित कर लेना है। वहाँ पर बैठना है, अपनी मनोकामना जो है वो कहनी है और वो जल लेकर के आपको चले जाना है अपने घर पर। आपके जो भी कमरे हैं, रूम है, एक बाथरूम को छोड़ करके बाकी हर जगह पर उस जल का आप छिड़काव कर दीजिए। ये काम आपको डेली सावन में करना है। प्रतिदिन जितने दिन भी बचे हुए रहते हैं वो सारे दिन आप करके देखिएगा। सावन खत्म होते होते आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आते हैं दूसरे उपाय पर। दोस्तों, दूसरे उपाय में अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी आपको लगती है, जिसकी वजह से अगर कोई नेगेटिविटी होती है तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य कारणों से, चाहे वो कोई बीमार हो जा रहा है तो वहाँ पे पैसा खर्च हो जाता है, कोई ना कोई इशू लगा रहता है कि धन का आगमन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक कटोरी में आप दूध ले लीजिएगा। कच्चा दूध हमेशा पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो कच्चा दूध एक कटोरी में ले लेना। उसी कटोरी में आपको ले लेना है वो बेलपत्र जो आपने लिया है, उसी कटोरी में, दूध की कटोरी में आपको डाल के रखना है। उसके बाद दूध की कटोरी ले करके आपको पूरे घर में अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घूम जाइएगा। पूरे घर में दूध की कटोरी में बेलपत्र डाल के आपको हर जगह पर घूम जाना है। उसके बाद ये उपाय आपको दोपहर के समय करना है। ध्यान दीजिएगा, दोपहर के समय, न सुबह करना है न शाम को, दोपहर करीब 12 बजे के करीब आपको ये उपाय करना है। उसके बाद जब आप पूरे घर में 12 बजे घूम लेते हैं दोपहर में, तब आपको चले जाना है शिवलिंग के पास। आप अपने घर के शिवलिंग के पास भी जा सकते हैं। घर में शिवलिंग रखा है तो वहाँ भी उपाय कर सकते हैं। मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको समय मिले उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। 1 लोटा जल अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं शिवलिंग के पास, तो सबसे पहले तो 1 लोटा जल जो लिया हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए चढ़ा दीजिए। अब आपके पास दूध है और बेलपत्र है, तो क्या करें, आप अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र को लीजिए और बाएं हाथ से दूध को उड़ेलना शुरू करना है शिवलिंग के ऊपर। इस तरह से, मतलब डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर दूध मत उड़ेलिएगा। आपको जो हाथ में, दाहिने हाथ में बेलपत्र रखना है और उस बेलपत्र के ऊपर दूध को चढ़ाना है और वो बेलपत्र से होता हुआ दूध शिवलिंग के ऊपर गिरे, इस तरह से आपको दूध का अर्पण करना है, ठीक है। चढ़ा दिया। उसके बाद जो बेलपत्र आपके पास है वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
चढ़ा देना है। जहाँ पर से जल नीचे गिर रहा होता है वहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है या धन की संबंधित जो भी परेशानी है, जो समस्या है, नेगेटिविटी है, वो वहाँ पर आपको व्यक्त कर देनी है। इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। एक बार करके उपाय ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो बीमारी के लिए। घर में कोई सदस्य आपके अक्सर बीमार हो जाता है या अभी भी बीमार है या लंबी बीमारी से, मतलब कैसी भी बीमारी है, तो उस सदस्य के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। जल आपको अपने घर से लेना है और उस जल में आपको डाल लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। रखा ही होगा पूरे सावन भर, आप गंगा जल अपने जल में ज़रूर डाल लिया करिए। तो 1 लोटा जल ले लिया है और गंगा जल, ये उपाय भी तीनों सामान ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुँचकर आपको एकांशी महादेव के नाम से, सबसे पहले तो आप बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में रखिएगा। उसके बाद एकांशी महादेव के नाम से आपको शिवलिंग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है उस तरह से कहते हुए 7 बार उस बेलपत्र को घुमाना है। दाहिने हाथ में बेलपत्र लीजिए और शिवलिंग को 7 बार आपको घुमाना है और हाथ को में बेलपत्र आपको लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसकी बीमारी दूर कर दीजिए। और ये बेलपत्र औषधि के रूप में हमें चाहिए प्रभु, इसको औषधि बना दीजिए भोलेनाथ उस बीमार व्यक्ति के लिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है भोले बाबा से। उसके बाद हाथ में आपको बेलपत्र रखे रहना है और जो 1 लोटा जल लिया है वो अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है एकांशी महादेव के नाम से, जैसे कि आपने जब गोल गोल घुमाया था क्लॉकवाइज शिवलिंग पे तब भी। तो एकांशी महादेव नाम से चढ़ा दिया और जब जल बहता हुआ नीचे आ रहा है तो उस जल को थोड़ा सा जल आपको रोक लेना है, जितना संभव हो सके उसे लोटे में रोक लीजिए। प्रार्थना आपने कर ली, मनोकामना कर ली। अब बेलपत्र और वो रोका हुआ जल लेकर के अपने घर आ जाना है। उसके बाद उस बीमार व्यक्ति को वो जल आपको पिला देना है और वो बेलपत्र भी आपको उस बीमार व्यक्ति को प्रसाद समझ के एकांशी महादेव का नाम लेकर के वो व्यक्ति खा ले। चाहे 1 दिन में खा ले, 2-3 दिन में ख़त्म करे, जैसे भी करके वो खा ले और वो जल ग्रहण कर ले। आप देखेंगे उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी, उस पर दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा। एक बार करके ज़रूर देखिएगा ये उपाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपकी परेशानी से संबंधित जो भी उपाय है एक बार करके ज़रूर देखिएगा। सभी उपाय बहुत आसान है और सारे उपाय आप घर में ही कर सकते हैं, मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। डेली करके वो ज़रूर देखिएगा। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।